फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग सब कैसे हैं? आई होप आप लोग सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज का मेरा ये ब्लॉग आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल है और वेरी यूज़फुल और हेल्पफुल भी है। तो आप लोग प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आज का ब्लॉग आप लोग के लिए कैसा लगा है। तो फ्रेंड देखिए, आज के ब्लॉग की शुरुआत में हलवा बना रही हूँ और पूड़ी बना रही हूँ, क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे कि हलवा पूड़ी मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ऐसा तो नहीं कि कन्या भोज है या कुछ भी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। क्या है कि आज मैंने सोचा है कि मैं कुहू के टिफ़िन में हलवा और पूड़ी रखूँगी, क्योंकि रोज़ रोज़ वो पराठे या पनीर के पराठे या फिर सैंडविच ये सब तो ले ही जाती है, लेकिन आज कुछ मन हो रहा था कि उसके टिफ़िन के लिए कुछ आज मैं अलग कुछ रखती हूँ। तो वही फ्रेंड, आज मैं हलवा पूड़ी बनाने के लिए जा रही हूँ और मेरा देखिए हलवा बन ही रहा है। तो बस थोड़ी देर बाद रेडी होने वाला है। और उसके साथ एक चीज़ और है कि सुबह से मेरे ठाकुर जी को भोग लगाना पड़ता है, तो उसका भी एक रीज़न है कि सुबह से मैं हलवा और पूड़ी ऐसा उनको भोग भी लग जाएगा। तो आज मैंने सोचा कि मैं ये बनाती हूँ तो भगवान को भोग भी लग जाएगा और कुहू के टिफ़िन में भी रख देते हैं। तो फ्रेंड, आप लोग भी बताइए, क्या आप लोग ने बचपन में कौन कौन टिफ़िन में हलवा पूड़ी ले जाया करते थे? तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं तो बचपन में बहुत ले गई हूँ हलवा पूड़ी। तो मुझे ऐसा लगा कि आज कुहू के टिफ़िन में भी रखना चाहिए। तो बहुत से लोग ले भी नहीं जाते हैं, तो आप लोग मुझे बताइएगा। तो देखिए फ्रेंड, हलवा मेरा रेडी होने वाला है और लगभग रेडी हो ही गया है। तो बस मैं इसको गैस स्लो करती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, एक तरफ मैं आटा गूँथ रही हूँ, तो मेरा आटा गुथ गया है और अब मैं इसकी पूड़ी सेकूंगी। तो ये देखिए, सबसे पहले नंबर मैंने भोग की पूड़ी निकाल ली है। और जैसे कि मैंने बताया था कि सबसे पहले मैंने भगवान की पूड़ी निकाल ली भगवान की भोग के लिए। तो ये मेरी पूड़ी बन के रेडी हो गई है। तो अब मैं कुहू के टिफ़िन की तैयारी करूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड, ये कुहू का लंच बॉक्स है। तो इसमें मैं पूड़ी रखूँगी और हलवा रखूँगी। तो ये देखिए। तो फ्रेंड्स, मैं कुहू के टिफ़िन की तैयारी करूँगी। इसके बाद मैं कुहू का टिफ़िन रेडी होने के बाद मैं भगवान जी की पूजा करूँगी और भगवान जी की पूजा होने के बाद मैं घर के दूसरे काम करूँगी। तो ऐसे मेरे दिन की शुरुआत होती है फ्रेंड। और सबसे पहले नंबर मैं घर किचन में भोग बनाती हूँ ठाकुर जी का, तो उनको भोग लगाती हूँ। उसके बाद फिर घर के दूसरे काम को स्टार्ट करती हूँ। तो आज देखिए फ्रेंड, आज मैं बालों में मेहंदी लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे बाल मुझे ऐसा लग रहा है कि सामने से वाइट हो रहे हैं। क्या पता क्यों, अभी कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मेहंदी लगा लेती हूँ, क्योंकि मैं कई दिन से सोच रही हूँ और मुझे सर्दी खांसी की वजह से मैं नहीं लगा पा रही थी, क्योंकि मेहंदी ठंडी भी होती है। तो फ्रेंड, मैं कांता हिना प्लस मेहंदी यूज़ करती हूँ और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा सूट भी करती है। तो मैं हमेशा यही वाली मेहंदी यूज़ करती हूँ। और इससे क्या होते हैं कि अपने बाल एकदम से रूखे हुए नहीं लगते हैं। और मेरे बाल की जो ग्रोथ है ना, वो इसी मेहंदी के कारण हुई है। तो मेरे को तो यही सूट करती है और इससे मेरे बाल घने भी हैं, स्मूथ भी हैं। तो मैं यही यूज़ करती हूँ कांता हिना प्लस मेहंदी। और इसको मैं रात में भिगो दिया करती हूँ। और रात में मैं मेथी होती है, जो मेथी के दाने, उसको मैं मेहंदी में भिगो के रात भर के लिए रख देती हूँ। और सुबह उठ के इसको मैं 4-5 घंटे के भिगोने के बाद सुबह मैं इसको लगा लेती हूँ। तो आज मैं थोड़ा लेट हो गई, क्योंकि मैंने सोचा सबसे पहले नंबर पूजा कर लेते हैं, क्योंकि भगवान जी की लेट पूजा होती है तो वो भी अच्छा नहीं लगता। तो उनकी पूजा करने के बाद फिर थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो फिर वॉश कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने ग्लव्स लिए हुए हैं। ये आप लोग भी ले सकते हैं मार्केट से, किसी भी मेडिकल शॉप से। तो मैंने भी लिए हैं। तो इससे क्या होता है कि अपने बालों में मेहंदी बहुत अच्छी लगती है और हाथ में लगती भी नहीं है। तो जैसे अपने हाथ है ना रेड हो जाते हैं, तो वो भी नहीं होती है। तो मैं ये वाले ग्लव्स यूज़ करती हूँ। तो आप लोग भी जब भी बाल में मेहंदी लगाए तो यही ग्लव्स यूज़ कर लें।
तो फ्रेंड घर के इतने सारे काम रहते हैं रोज रोज, तो घर के काम के साथ साथ अपने ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है कि आप घर के काम तो कभी किसी के ख़त्म होते ही नहीं है, जैसे बच्चों का और हस्बैंड का हर एक ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन अपने ऊपर भी ध्यान देना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस मैं फ्रेंड आज मैंने सोचा कि आज का डे अच्छा है। और ये देखिए मेरे हेयर देखिए, ये सामने के वाइट वाइट दिख रहे होंगे आप लोगों को। तो आजकल ये सामने ही से कुछ ज़्यादा हो रहा है। मैंने मोस्टली लोगों का देखा है कि सामने ही से ज़्यादा बाल वाइट होते हैं। तो ये देखिए मैंने ग्लव्स पहन लिए हैं और बस अब मैं मेहंदी लगाने की तैयारी कर रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड, मैंने कढ़ाई में रात में भिगो के रख दी थी और अब मैं बस लगाना शुरू कर रही हूँ। तो मैं सामने के बाल से ही लगाना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मेरे सामने की बाल ज़्यादा सफ़ेद है। तो मैंने सोचा कि मैं सामने ही से मेहंदी लगाऊंगी। हालांकि मेहंदी को बहुत से लोग है ना बन बना के एक जो बीच में ही से लगाते, उससे क्या होता है कि पूरे हेयर में लग जाती। मैं भी वैसे ही लगाती हूँ, लेकिन इस बार मैंने सोचा है कि मैं सामने से हेयर जो मेहंदी से कवर करूँगी, क्योंकि अगर आपके पीछे के बाल है ना जो ज़्यादा रेड हो गए या फिर उनमें मेहंदी लग जाती है, सामने के बाल उतनी ज़्यादा नहीं लगी तो फिर क्या मतलब है। तो इसलिए मैंने सोचा कि सामने के हेयर से स्टार्ट किए जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और फिर लास्ट में ऐसा है कि पीछे पीछे के बाल में ऐसा रहता है कि उसमें भी कवर हो जाती है, लेकिन सामने के हेयर में ज़्यादा अच्छे से लग जाती है, तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो इस तरीके से मेहंदी लगाने से बाल बहुत घने भी होते हैं और बहुत ही स्मूथ होते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि बाल की ग्रोथ बहुत अच्छी रहती है। आप जैसी मेहंदी लगाएंगे तो आपके बाल ग्रोथ होगी। मेरे तो ये मेहंदी बहुत मेरे को सूट करती है और मेरे बाल इसी से लंबे घने काले हर चीज़ मतलब। तो फ्रेंड्स कई लोग लोहे की कढ़ाई में भी मेहंदी भिगोते हैं, तो मैं तो लोहे की कढ़ाई में भी भिगो लेती हूँ, स्टील के बर्तन में भी भिगो लेती हूँ। मेरी कढ़ाई जो मेहंदी का कलर होता है वो तो नेचुरल आ ही जाता है। तो कई लोग लोहे की कढ़ाई में भिगोते हैं, वो भी बहुत अच्छा रहता है। उससे क्या होता है कि लोहे के बर्तन में आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे कालापन हो जाता है। तो कई लोगों के बाल जो ज़्यादा सफ़ेद रहते हैं ना, तो उससे कालापन भी आता है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये कुहू बाहर खड़ी होती है ना, मास्क लगाए हुए हैं। मैंने कुहू से पूछा, कुहू आप मास्क लगा के क्यों खड़ी हो? तो कुहू कह रही आप मेहंदी लगाए हो तो मुझे बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है। तो मुझे बहुत ही हंसी आई सुन के कि बच्चे भी ना, तो ये बस अपने फ्रेंड के साथ खेल रही हैं। और ये देखिए जब से मैंने मेहंदी लगाई है तो ये मास्क लगा के अपने फ्रेंड के साथ खेल रही हैं। और वो बिल्कुल भी मास्क नहीं लगा रही, ऐसी दूर दूर मेरे से भाग रही है, उसको मेहंदी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने है ना फाइनली मेहंदी लगा ली है और मेरी मेहंदी लग गई है, तो मैंने जूड़ा बना लिया है। और आप ये देखिए ये पूरे बाल में ऐसे हो जाती है। और मैं है ना मेहंदी ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेहंदी में ऐसी कोई ज़्यादा कोई केमिकल होती नहीं है और मेरे लिए वो सूट भी करती है। तो जो भी चीज़ सूट करती है जिसके हेयर के लिए, तो वहीं यूज़ करना चाहिए। तो मुझे मेहंदी ही सूट करती है, तो इसलिए देखिए मैंने लगा ली है और मैं इसका सूखने का वेट करूँगी, जब तक घर के कुछ कुछ और काम कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, आज मैं ड्रेसिंग टेबल जमा रही हूँ। ड्रेसिंग टेबल बहुत गंदी फैली हुई थी, तो मैंने सोचा कि आज इसको साफ़ कर लेती हूँ। तो देखिए मैं कैसे ड्रेसिंग टेबल को सेटअप कर रही हूँ। तो आप देखिए ये 2 बॉक्सेस दिख रहे हैं, ये मेरे फ़ोन की बॉक्सेस है। तो इसमें मैं कुछ कुछ रखूँगी, जैसे कि कुहू के बैंड वगैरह हैं या उसके जो क्लिप वगैरह होते हैं, बीड्स वगैरह हैं। तो इनमें मैं जमा के रखूँगी, क्योंकि इनमें जमाने से ड्रेसिंग अच्छी तरीके से जमी रहती है। तो ये देखिए सबसे पहले नंबर मैंने जो ड्रॉ है उनको सबको खाली कर रही हूँ, और जो उनमें पेपर सब बिछे हुए थे पुराने पेपर, वो सब बाहर निकाल के मैं अलग रख रही हूँ। और मैं अपनी ड्रेसिंग को किसी गीले कपड़े की सहायता से उसको पोंछूंगी, क्योंकि जैसे कि मेरे ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉ में ज़्यादा डस्ट है, तो मैंने गीला कपड़ा करके पोंछा है। अगर आपके ड्रेसिंग टेबल में ज़्यादा डस्ट नहीं है तो आप सूखे कपड़े से भी पोंछ सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर पेपर बिछाया है, न्यूज़पेपर जो हम सभी के घरों में आता है, तो वो मैंने बिछा दिया है। और ये देखिए फ्रेंड, मैंने कैसे ड्रेसिंग टेबल को ऑर्गेनाइज़ किया है, तो मैं एक एक करके आप लोगों को बताती हूँ।
ये देखिए फ्रेंड, ये मेरा कबर्ड है। तो फर्स्ट वाला है, इसमें मैंने मेडिसिन्स वगैरह रखी हुई हैं, आप जैसे कि देख सकते हैं। एक साइड है ना कुहू की दवा रखी हुई है और एक साइड मेरे और मेरे हस्बैंड की टैबलेट्स वगैरह हैं। आप देखिए जैसे कि ये जो बॉक्स है ना प्लास्टिक का, हमारे घर में, हम सभी घर में कुछ ना कुछ बॉक्स पड़े ही रहते हैं, तो उसमें मैंने जितनी भी मेडिसिन्स वगैरह ये सब रख ली हैं और ट्यूब वगैरह हैं जो छोटे छोटे से, वो मैंने सब इसमें ही सिस्टमेटिक तरीके से जमा के रख दिए हैं। और ये देखिए, ये मेरी मल्टीविटामिन टैबलेट्स हैं। ये एक टाइम के बाद हर किसी को इसकी ज़रूरत पड़ती है, एक एज के बाद, तो मैं ये लेती हूँ। और ये देखिए, ये सब की पैरासिटामोल और सब फीवर कफ इन सब की दवा रखी हुई हैं। और ये देखिए मेरी मिक्स फ्रूट वाली क्रीम है, ये मैं कभी कभार ही यूज़ करती हूँ। और ये देखिए मैंने प्लास्टिक का बॉक्स ये पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको कुछ यूज़ किया जाए। तो मेरे बहुत सारे आलता रखे हुए थे घर में, तो मैंने सब इसमें रख दिए थे। मैंने सोचा कि अगर इनमें से कुछ गिरता भी है तो बॉक्स के अंदर ही रहेगा, सभी में नहीं फैलेगा कलर। तो ये मैंने इसका यूज़ किया है। तो आप लोग के घर में भी इस तरीके के बॉक्सेस हो तो आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं। और एक साइड देखिए, ये मेरा सामान है, जैसे कि मैं ये जो क्रीम यूज़ करती हूँ, ये मैंने क्रीम इसमें रखी हुई है। और ये सब ऑयल वगैरह जो मैं यूज़ करती हूँ, ये देखिए इसकी कॉम्ब बनी हुई थी ना, तो एक साइड को उन्हें तोड़ दी है, तो बस आधी ही बची हुई है उसकी। और ये सब देखिए ऑयल, ये सब है। ये पतंजलि एलोवेरा जेल है, ये कोकोनट ऑयल है, और एक वो सीरम रखी हुई है। तो इस तरीके से मैं सारे ये प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। और आप ये देखिए मेरे घर में ये एक बॉक्स पड़ा हुआ था, तो कुहू के कुछ बैंगल्स वगैरह थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना सब इसी में रख दिए जाएँ। तो ये देखिए मैंने कुहू के सब बैंगल्स इसमें रख दिए हैं, ब्रेसलेट वगैरह ऐसे करके मैंने तरीके से जमा के रख दिए हैं कि कभी जब ज़रूरत पड़ती है तो इन सब चीज़ों की ईज़िली मिल जाए, परेशानी ना हो ढूंढने में। तो इस तरीके से मैंने ये वाला कबर्ड जमाया है। और आगे आप देखिए, मैंने इसको ये सब मैंने तरीके से जमा के रख दिए हैं। तो जब कभी इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो घर एकदम ड्रेसिंग फैले ना और आसानी से चीज़ें मिल जाएं। तो मैंने अपनी ड्रेसिंग को इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया है। और ये देखिए बाजू में एक कांच लगा हुआ है, तो कांच में मैंने क्या किए हैं कि मेरे घर में छोटे छोटे से बॉक्सेस आते हैं जो प्लास्टिक के, आप लोगों के घर में भी आते हैं, कभी कोई ज्वेलरी के या फिर जो सोन पापड़ी वाले जो मिठाई के डब्बे भी आते होंगे कभी ना कभी किसी के घरों में। तो देखिए मैंने इसमें अपने क्लचर वगैरह रख लिए हैं। इस वाले बॉक्स में मैंने जितनी भी साड़ी पिन, जूड़े पिन और ये सब मैंने इसमें जमा के रख दिए हैं। और ये देखिए कू का जो लोशन है ये उसमें नहीं आ रहा था इस वाले कबर्ड में, तो मैंने इसमें रख दिया है। और कू का जो पाउडर है तो ये सब मैंने इसमें रख दिया। और ये वाला इसमें देखिए, ये भी एक बॉक्स था, तो मैंने इसमें जितनी भी घर की की रिंग है और लॉक छोटे छोटे से रहते हैं वो सब इसमें जमा के रख दिए हैं, ताकि जब ज़रूरत पड़े तो ये चीज़ें आसानी से मिल जाए। तो जैसे कि की रिंग वगैरह हैं ये सब इसमें रखी हुई हैं। और ये देखिए इस वाले बॉक्स में मैंने आर्टिफिशियल जैसे कि अपनी ईयरिंग होते हैं या फिर कोई भी ज्वेलरी होती है तो वो सब मैंने इसमें सिस्टमेटिक जमा के रख दिए हैं। ये देखिए, तो इस तरीके से मैंने इसको जमा के रख दी। और ये वाली ईयरिंग मैं कुछ ज़्यादा यूज़ करती हूँ तो ये मैंने ऊपर रखे हैं सामने ही, क्योंकि ये मुझे पसंद भी हैं और ये मैं ज़्यादा ड्रेसेस में इसको यूज़ करती हूँ, तो इसलिए मैंने इसको सामने रखे हैं। तो इस तरीके से मैं घर में जो बॉक्सेस आते हैं उनका मैं इस तरीके से यूज़ कर लेती हूँ। और आप लोग भी आपके घरों में जो बॉक्सेस आते हैं तो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि घर में सामान जमा जमा सा लगता है, एकदम फैला फैला सा नहीं लगता है। तो आप लोग भी ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। और आप लोग जब करेंगे तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो इस तरीके से
ये वाला भी पोर्शन हो जाता है। और नेक्स्ट आते हैं फिर ड्रॉ। तो ये देखिए ये 3 ड्रॉ हैं, तो इसमें भी मैंने जो सबसे लास्ट वाला ड्रॉ होता है उसको मैंने पहले से जमा के रखा हुआ है। उसमें भी मैंने पहले पोंछ के सब पेपर वेपर जमा के रख दिए हैं। तो ये देखिए ये मेरे हस्बैंड की वॉच है, ये भी मैंने रख दी है। और इसमें है ना ज़्यादातर सामान इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है, वो मैंने सब जमा के रखा है। क्योंकि ये कम यूज़ होता है तो इसलिए मैंने इसको सबसे नीचे वाले ड्रॉ में रखा हुआ है। और जैसे कि टेप होते हैं घर में, इंची टेप वगैरह होते हैं, तो ये सब मैंने इसी में जमा के रखे हुए हैं। और ये वाला बॉक्स देखिए, ये देखिए यहाँ पर ही मैंने इस तरीके से जमाया हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये देखिए ये मेरा बॉक्स था, ये मैं जैसे कभी VLCC का फेशियल करती हूँ तो ये मैंने इसमें इसके पाउच रखे हुए हैं। और ये मेरे को कहीं ना कहीं से सिंदूर या फिर ये सब मिलती हैं मेरे को, तो मैं इसमें ही बॉक्स रख लेती हूँ सामने। और ये मेरी मेहंदी लगाने वाले ग्लव्स हैं। और ये मिरर है, मिरर भी कभी कभार ही यूज़ होते हैं क्योंकि सामने ही घर में इतना बड़ा मिरर होता है। तो ये मिरर तो जैसे कभी ट्रैवलिंग का या कभी किसी कुछ होता है तो उसी के लिए मैं यूज़ करती हूँ। और ये मेरे हस्बैंड की वॉच है। तो इस तरीके से ये सामान मैंने, ये देखिए धागे रखे हुए हैं, ये भी मैं कभी कभार यूज़ करती हूँ। तो ये भी मैंने, मेरा एक ये बॉक्स था, कुछ इसमें था ईयरिंग वगैरह कुछ आया था, तो ये यूज़ नहीं होते हैं, तो ये मैंने सब इसमें जमा के रख दी। और ये वाला ड्रॉ ऐसा है कि ये कभी कभार ही यूज़ होता है। तो इस तरीके से मैंने ये वाला ड्रॉ जमाया। और ये वाला ड्रॉ देखिए, ये मैंने मेरे फ़ोन के जो बॉक्स होते हैं ना, जो सभी को आते हैं, तो वो वाले फ़ोन के बॉक्स का यूज़ किया है। तो इस वाले बॉक्स में मैंने कुहू के जितने भी सारे हेयर बैंड थे, क्योंकि कुहू की ड्रेसेस के साथ अलग अलग मैचिंग के कलर लगते ही हैं डेली में, तो ये मैंने सामने ऐसे। और ये दूसरा वाला बॉक्स है, इसमें मैंने कुहू के जितने भी क्लिप्स वगैरह हैं और जितनी बीट्स हैं वो भी मैंने एक बॉक्स में रख दी हैं, ताकि वो छोटी छोटी समय फैले ना, और जब कभी ज़रूरत पड़े तो मिल भी जाए आसानी से। तो ये देखिए मैंने इस बॉक्स में सारी कुहू की ड्रेस की मैचिंग की बीट्स रखी हुई हैं। और बॉक्स में जितने भी सारे उसके क्लिप हैं ड्रेस की मैचिंग के, तो वो रखे हैं। तो इस तरीके से मैंने अलग अलग बॉक्सेस में ये सब जमा के रखा हुआ है। देखिए साइड में आपको छोटा सा बॉक्स दिख रहा होगा, इसमें कुहू की कांच की चूड़ियाँ हैं, वो भी बहुत सुंदर लगती है। और इस वाले बॉक्स में जो डेली यूज़ वाले क्लिप होते हैं ब्लैक कलर के, जो इसके स्कूल के लिए यूज़ होते हैं, वो मैंने रखे हुए हैं। तो ये भी मेरा किसी चीज़ का बॉक्स है, तो ये भी मैंने यूज़ किया है। और साइड में ये देखिए VLCC का जो ब्लीच होती है, ये भी मैं बहुत ही कम यूज़ करती हूँ कभी कभार, तो ये सब मैंने घर में रखे हुए हैं। तो यहाँ पर जगह पड़ी हुई थोड़ी सी खाली, तो मैंने यहाँ जमा के रख दिया है। और ये देखिए मेरा जो ये देखिए मेरा एवर यूथ का गोल्डन ग्लो वाला, ये भी मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ। और ये पफ, तो इस तरीके से मैंने इस वाले ड्रॉ को जमाया है। तो आप भी ये चीज़ ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड ये मेरा सबसे फर्स्ट वाला ड्रॉ है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसमें मैंने बेसिक चीज़ें रखी है, जैसे कि कॉम्ब, कंघियाँ अपने घर में यूज़ होती हैं डेली। और ये जो मॉइस्चराइज़र क्रीम होती है ये मैं यूज़ करती हूँ, ये। और सिंदूर, और ये वैसलीन, और ये रोलर है, तो ये सब ऐसे ही सामने ही रख लेते हैं क्योंकि ये सब चीज़ें रोज़ ही यूज़ होती हैं डेली। तो इस तरीके से जो ज़्यादा सामान डेली में यूज़ होता है तो उसको मैंने एकदम से सामने रखा हुआ है, क्योंकि इन सब चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है घर में। तो इस तरीके से मैंने आज अपने ड्रेसिंग टेबल को ऑर्गेनाइज़ किया है। तो आप लोगों को ये कैसी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और ड्रेसिंग टेबल में थोड़ी डस्ट भी थी, तो मैंने इसको भी क्लीन कर लिया है। तो बताइएगा आज आप लोगों को ये ड्रेसिंग टेबल का जो ऑर्गेनाइज़र कैसा लगा। तो ये देखिए फ्रेंड, मेरी मेहंदी सूख गई है और मैं वॉश करने के लिए आई हूँ। तो मैं वॉश कर रही हूँ, मैंने वॉश भी कर लिया है, वॉश भी हो गई है और मैंने अभी वॉश भी कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स आज मैंने ड्रेसिंग टेबल को जमाया है, तो जिसके कारण थोड़ी सी डस्ट भी फैल गई है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना झाड़ू लगा के साफ़ कर लेते हैं, तो बस मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और कचरा भी बहुत ज़्यादा फैल गया था, तो मैंने सोचा कि झाड़ू लगा के घर को क्लीन कर लेते हैं।
तो फ्रेंड्स घर में इतने सारे काम रहते हैं, कैसा लगता है सब काम जल्दी भी हो जाए और टाइम पे भी हो जाए, फिर दिन भर फैला रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो मेरा ये है कि काम टाइम पे भी करना बहुत ज़रूरी होते हैं। और बीच बीच में कुहू भी अपने फ्रेंड्स के साथ खेलती रहती है, तो उसको भी मुझे बार बार देखना पड़ता है, क्योंकि खेल खेल में कहीं ये दौड़ती हैं भागती हैं, तो ये भी देखना ज़रूरी होता है। तो इस वजह से थोड़ा सा काम और लेट हो जाता है, क्योंकि काम के साथ साथ कुहू को भी ध्यान देना ज़रूरी है। तो फ्रेंड देखिए, मुझे फर्नीचर की डस्टिंग भी करना था, तो आज मैंने डस्टिंग भी कर ली है। तो सोफ़ा वगैरह पे ज़्यादा कुछ डस्ट लग रही थी मुझे, तो मैंने उसको भी क्लीन कर लिया है। और बस थोड़ा सा काम और मेरा बाकी रह गया है। और आप देखिए आंटी भी आ गई हैं, तो बस ऐसे कुछ कुछ बीच में बातें होने लगती हैं, तो बस मैं थोड़ी सी लेट हो जाती हूँ, क्योंकि अब जब सामने वाले या कोई भी अपन से बात करते हैं तो एकदम से अच्छा नहीं लगता है कि आप अपने काम में लगे हो और कोई भी बाहर के खड़े हैं। तो आंटी बड़ी हैं, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा लेट होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आंटी क्या बात कर रही हैं क्या बात नहीं, तो उनकी बातों को भी मैं सुन लेती हूँ। तो इस तरीके से मेरा दिन का रूटीन चलता रहता है। और ये देखिए फ्रेंड, मैं किचन में आ गई हूँ, तो मैं अब किचन की साफ़ सफाई कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, मैं गैस पहले ही पोंछ लेती हूँ, प्लेटफॉर्म साफ़ कर लेती हूँ। और थोड़े से बर्तन रखे हुए थे, तो मैंने सोचा बर्तन भी वॉश कर लेती हूँ, तो बर्तन भी मैं वॉश कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैं किचन का काम कर रही हूँ। जैसे जैसे शाम होती जाती है, काम करते करते थकावट सी लगने लगती है फिर। और अभी थोड़ी सी सर्दी सर्दी में, बुखार में थोड़ी सी तबीयत भी ठीक ठाक नहीं लग रही थी, तो आज कुछ ज़्यादा सी थकावट लग रही है। और काम के साथ साथ फिर मुझे कुहू को भी ध्यान देना रहता है, क्योंकि अभी उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि कुहू के बाकी सारे पेपर अच्छे गए हैं, तो आगे के भी पेपर उसके चले जाएँ अच्छे से, तो उसको भी ध्यान देना ज़रूरी होता है। क्योंकि एक टाइम के बाद, पर थोड़ी देर के बाद मैं कुहू को भी बुला लेती हूँ, और फिर उसका भी जो वर्क रहता है उस पर भी मैं ध्यान देती हूँ। तो इस तरीके से मेरे बर्तन वॉश हो गए हैं, और मैं बर्तन को यहाँ जमा के ऐसे रख देती हूँ। इससे क्या होता है कि बर्तन को इस तरीके से जमा के रख देने से उसमें जितना भी पानी होता है सब पानी निकल जाता है। तो मैं यहाँ बर्तन धोते जाती हूँ और बर्तन को उल्टे करके रखते जाती हूँ। तो फ्रेंड्स, घर आपका पूरा क्लीन हो और अगर किचन में बर्तन जूठे पड़े रहते हैं तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। एकदम से मन में अजीब सा लगने लगता है, चिड़चिड़ टाइप से लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि किचन में भी साफ़ सफाई होना ज़रूरी है। और जो भी बर्तन थोड़े बहुत रहते हैं तो मैं तुरंत उनको वॉश करके रख लेती हूँ। फिर ज़्यादा समय तक पड़े रहते हैं तो वो अजीब सा लगने लगता है। तो फ्रेंड्स, अब देखिए मोटर ऑन हो गई है, पीने का पानी आ गया है। तो जो भी गगरी है पीने वाली, उनको मैं मांज लेती हूँ और फिर उसमें पीने का पानी भरती हूँ। तो वो भी खाली हो गई थी, तो मैंने सोचा कि चलिए लगे हाथ बर्तन वॉश हो गए हैं, किचन का काम हो गया है, तो चलिए लगे हाथ बस ये भी पानी पीने का भर लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने पीने का पानी भी भर लिया है। और ये देखिए फ्रेंड्स, जो बर्तन मैंने अभी वॉश किए थे उन सबको मैं जमा के रख रही हूँ। और ये सब बर्तन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं सारे बर्तन रेक्सीन पे ही जमा के रखती हूँ, तो ये सब मैंने जमा के रख दी। और किचन पे जो प्लेट, तो फ्रेंड दिन भर की भाग दौड़ के बाद थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं कई दिन से सोच रही थी कि मेरे को नेल पेंट लगाना है, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो आज मैंने सोचा कि चलो नेल पेंट लगा लेते हैं। तो मैंने आज पिंक कलर का नेल पेंट चूज़ किया, क्योंकि मुझे ये वाला कलर बहुत पसंद है। और मैं पिंक कलर का नेल पेंट लगाया है मैंने। तो घर के काम तो फ्रेंड कभी होते ही नहीं है, कंप्लीट होते ही नहीं है, लेकिन टाइम अपन को अपने लिए भी निकालना ही पड़ता है। तो इस तरीके से आज का मेरा दिन अच्छा रहा। और बताइएगा फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग आप लोगों के लिए कैसा लगा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और एंड करती हूँ, और इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय।